अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अवान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पावर पैक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर आप अपने चिकन्स को, जो आप अपनी हैंस को फीड करवाएंगे तो बिलीव मी कि वो आपके मुर्गियों की सारी कमियाँ पूरी कर देंगी। खा वो वाइटामिन्स की कमी हो, चाहे कैल्शियम की कमी हो या किसी भी किस्म की वीकनेस हो, कमी हो, वो इंशाल्लाह आप सिर्फ़ एक चीज़ देने से आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल सेहत तंदुरुस्त हो जाएंगी और हर तरह की उनकी कमी और डेफिशिएंसीज़ जो भी हैं वो पूरी मतलब ख़त्म हो जाएंगी, वो रिकवर कर जाएंगी उस जिस जो भी कमी को वो फेस कर रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जितने भी लोग नए लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे नए लोग जो अभी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इतना नहीं पता उन्हें चीज़ों का, उनका फ़ायदा हो सके। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं जी। तो अगर बात करें कि वो पावर पैक क्या है जो आप अपने चिकन्स को, जो अपनी हैंस को फीड करवा के आप उनकी हर किस्म की डेफिशिएंसीज़ और उनके जो जितने भी मसले मसाइल हेल्थ से रिगार्ड, सेहत से मुतल्लिक चल रहे होते हैं, उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। बेसिकली वो चीज़ पालक है। पालक एक नहायत ही ईज़ीली अवेलेबल, एक बहुत ही सस्ता सोर्स है जो कि तकरीबन पूरा साल ही हमारे मुल्क में चलती रहती है। और यकीन करें कि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता, और हम इसको बहुत ईज़ीली, बहुत ही आराम से इसको इग्नोर कर देते हैं। हम बजाय एक सस्ता सोर्स अडॉप्ट करने के हम महंगे महंगे प्रोटीन्स लेते हैं, महंगे महंगे मल्टीवाइटामिन्स लेते हैं और बहुत ज़्यादा ख़र्चा दवाइयों पे करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसकी जगह पे अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा चीज़ों को देखें, तो यकीन करें कि कुदरती चीज़ों के साथ हम इन सारे मकसद को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा कि पालक देने के फ़ायदे क्या क्या हैं और पालक को कैसे दिया जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं कि पालक फ़ायदा क्या देती है। देखें, पालक अगर विटामिन्स की बात की जाए तो पालक में विटामिन ए, सी, विटामिन के, उसके बाद विटामिन B6, B9 और उसके अलावा विटामिन ई जो कि मुर्गियों की प्रोडक्शन के लिए, मुर्गियों के अंडे फर्टाइल करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है विटामिन ई का होना, और ये पालक में आपको बहुत इजीली मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें हमें प्रोटीन्स मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके बाद हमें मैंगनीज़ मिलते हैं, और उसके बाद हमें जो अंडे की सख्ती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैल्शियम। हमें कैल्शियम भी पालक से बहुत वाफर मिकदार में मिलता है। और इसके बाद जो एक चीज़ है, इंसानी सेहत हो चाहे जानवरों की सेहत हो, कोई किसी किस्म के भी जानदार की सेहत के लिए एक बहुत ही वाइटल चीज़ है जिसे आयरन कहते हैं। और आयरन का सबसे बड़ा सोर्स, अगर कुदरती सोर्स की हम बात करें तो वो पालक वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है। तो काइंडली आप पालक की अहमियत को इग्नोर ना करें, अपने चिकन को टाइमली फीड करवाएं। पालक हफ्ते में कम से कम भी 2 से 3 दफ़ा ज़रूर दें। देखें, सब्ज़ियां हम देते हैं, सब्ज़ियों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन सारी सब्ज़ियों में से आप कह लें कि किंग जो है वो पालक है। आप पालक लाजमी फ़ीड करवाना शुरू करें अपने चूज़ों को। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि पालक देने से, रेगुलर बेसिस पे पालक देने से आपकी मुर्गियों को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे जी। तो पालक देने का सबसे बड़ा और सबसे जो मेजर फ़ायदा ये है कि ये आपके चिकन्स के, आपके हैंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना देता है। बेहतर कैसे बनाता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि फ़ाइबर जो है वो, पालक जो है वो फ़ाइबर कंटेन करती है। फ़ाइबर किसको कहते हैं? फ़ाइबर कहते हैं रेशे। मतलब अगर आप पालक का पत्ता देखें तो उसके अंदर रेशे होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइजेशन के लिए। अगर आप देखें कि अगर किसी भी जानदार जिस्म का डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा तो वो खुराक जितनी भी इनटेक करेगा वो बहुत अच्छे तरीके से उससे फ़ायदा उठा सकेगा। तो फ़ाइबर क्या करते हैं? फ़ाइबर बेसिकली मूवमेंट देते हैं। जब खुराक आप कोई भी आपका बर्ड खुराक जब इनटेक करता है तो फ़ाइबर जो है उस खुराक को मूवमेंट देते हैं, उसको नीचे लेके जाते हैं, उसको पोटे में लेके जाते हैं, पोटे से उसको फर्दर जो है डिज़ोल्व होने में मदद देते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में मदद देते हैं, और फिर उसको पुश करते हैं और उसको मतलब एक्सक्रीशन में कन्वर्ट करते हैं और मदद करते हैं कि वो अच्छी तरह खुराक अपना जो है बर्ड है वो खुराक से फ़ायदा ले, और जो फुजला बन जाता है वो आराम से और प्रॉपरली टाइमली जो है वो उसका एक्सक्रीट हो जाए, वो उसका बाहर निकल जाए।
तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है पालक का कि पालक जो है डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती है, जिसकी वजह से आपके मुर्गियों की, आपके चिकन्स की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आपकी जो लेयर है उनकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है, क्योंकि वो अपनी खुराक से जो है 100% फ़ायदा उठा रही होती हैं। दूसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि ये जब आपका बर्ड पालक को इंटेक करता है तो वो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे विटामिन्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं और स्पेशली आयरन इतना ज़्यादा होता है कि ये आपके बर्ड के जिस्म में हीमोग्लोबिन लेवल को बहुत ज़्यादा ऊपर कर देता है, जिसके रिज़ल्ट में आपका बर्ड जो है वो उसमें खून की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपको पता है कि किसी भी जानदार जिस्म में अगर खून की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाए, अगर जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को उतना खून अगर बनने लग जाए बॉडी के लेवल का, तो सेहत खुद ब खुद बेहतर होना लग जाती है। और अगर सेहत बेहतर होने लग जाए तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और आप जो भी अपने मकसद लेके चल रहे होते हैं पोल्ट्री की फील्ड में, चाहे वो मीट फार्मिंग हो, चाहे वो लेयर फार्मिंग हो, चाहे जिस तरह की भी फार्मिंग हो, अगर आपके बर्ड की सेहत अच्छी है, आपके बर्ड का खून पूरा है, HB लेवल पूरा है, तो यकीन करें कि आप अपने उन मकसद को 99% गेन कर सकते हैं, 99% हासिल कर सकते हैं। तो पालक का दूसरा बड़ा और मेजर फ़ायदा ये है कि ये आपके परिंदों के जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ा देता है, खून की पैदावार को बढ़ा देता है, जिससे आपके बर्ड जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस में और अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेहतर होने लग जाते हैं। तो इसका तीसरा और एक और मेजर फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें डिफरेंट किस्म के विटामिन्स होते हैं। तो अगर बात की जाए विटामिन सी की, तो ये एक ऐसा विटामिन है जो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो एक नेचुरली जिस्म के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। और अगर आप देखेंगे अगर आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो वो छोटी मोटी बीमारी को फील ही नहीं करेगा और छोटी मोटी बीमारी आएगी नहीं। और अगर आ भी जाती है तो वो बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेता है विद नेचुरल डाइट और नेचुरल फीड के। तो आप ये देखें कि पालक जो है एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन वो आपके बर्ड्स के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रही है, एक एंटीबायोटिक का काम कर रही है, और आपके जो बर्ड का इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो इसके बाद अगर हम विटामिन ई की बात करें, तो विटामिन ई जो है वो एक ऐसा विटामिन है जो रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन होता है कि नस्ल का आगे चलना। तो आप देखेंगे मुर्गी से हम रिप्रोडक्शन कैसे उनकी नस्ल को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा अंडे लेके। तो अगर आपकी मुर्गियों को वाफर मिकदार में, अच्छी मिकदार में नेचुरली एक विटामिन ई मिल रहा है और रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मुर्गियों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जो एग लेइंग की रेशो होगी, जो अंडे देने का उनका अंडे देने की एवरेज होगी, वो कितनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये पालक के कुछ फ़ायदे थे। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, अगर अपने चिकन्स को पालक फीड करवा रहे हैं, वीक में 2 या 3 दफ़ा पालक दे रहे हैं, तो आप विद इन 2 और 3 वीक्स ये इसको नोटिस करना शुरू कर देंगे कि आपके बर्ड जो हैं उनके फैदर्स में, उनके परों में एक बहुत ज़्यादा शाइन आती जा रही है, उनके जो पंजे हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ और मोटे होने लग गए हैं, और उनकी जो स्किन कलर है वो भी बहुत गुलाबी टाइप हो गया, बहुत रेडिश टाइप हो गया। तो ये उनकी कलगी में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आने लग गई है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, जो ये कुछ साइंस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपका बर्ड जो है वो बहुत अच्छी हेल्थ में है। और हमें ये फ़ायदे कहाँ से मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? एक बहुत ही आम और छोटी सी मामूली चीज़ से, जो कि पालक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पालक आपने इस्तेमाल कैसे करवानी है। आप कोशिश करें कि आप पालक को छोटा छोटा काट लें, क्योंकि अगर आप ऐसे रॉ में ही फेंक देते हैं बर्ड्स के आगे, तो बर्ड्स अपने उसको खाने के लिए ख़राब ज़्यादा करते हैं और खाते कम है, तो इससे हम वो फ़ायदा नहीं ले सकते। आप कोशिश करें कि आप पालक जब भी लेके आएँ उसे एक दफ़ा अच्छी तरह धो लें, पानी के साथ अच्छी तरह धो लें, ताकि जो भी मिट्टी और रेत वगैरह या किसी किस्म का कोई उन पे डर्ट वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप कोशिश करें कि उसे चॉप कर लें, छोटे छोटे पीसीज में उसको काट लें, या जैसे चटनी बनाते हैं वैसे कर लें, सबसे बेहतर है। आप उसको फिर उसके बाद आप उसे साफ़ प्लेट में या साफ़ ट्रे के अंदर अपने चिकन्स को दें, और देखना कि वो बिल्कुल ज़ाया किए बगैर सारी की सारी खा लेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको पालक सारा साल नहीं मिलती,
तो जब भी आपके पास पालक आए आप उसे थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ले लें और उसे स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें, चटनी बना के उसे अच्छी तरह ग्राइंड करके, उसे मैश करके, चॉप करके उसे आप स्टोर कर लें। और वो जब भी आपने अपने चिकन्स को फीड करवानी हो वो फ्रीज़ की हुई पालक निकालें, थोड़ी देर उसे बाहर रखें, जब वो मेल्ट हो जाए, जब वो नरम हो जाए तो वो आप उसे अपने चिकन्स को दे दें। थर्ड और तीसरा और आखिरी तरीका जो पालक देने का वो ये है कि अगर आप अपने घर में पालक पका रहे हैं अपनी खुराक के लिए, अपने खाने के लिए पालक जब पका रहे हैं, तो जो वो बच जाती है आप वो वाली पालक भी उन्हें फ़ीड करवा सकते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स, एक्स्ट्रा जो है ग़िज़ाइयत शामिल हो जाती है, जैसे कि आप उसमें कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, आप अदरक लहसुन यूज़ करते हैं, प्याज यूज़ करते हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल मिक्सचर बन जाता है। आप वो भी फ़ीड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ये एहतियात करें कि आपने किसी और चीज़ का मिक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप देखें कि आपके सालन बच जाता है, पालक बच जाती है, तो आप उसे किसी दूसरे गंद के साथ ना फेंकें, आप दूसरी वेस्ट चीज़ों के साथ ना फेंकें, बल्कि उसे अलहदा से स्टोर कर लें और वो अपने चिकन्स को साफ़ सुथरी पालक यूज़ करवाएं। तो जी ये कुछ फ़ायदे थे एक बहुत ही आम, एक बहुत ही छोटी चीज़ के, जिसे हम पालक कहते हैं, जो बहुत आसानी से मिल जाती है, हर जगह से अवेलेबल होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने चिकन्स को रेगुलर बेस पे ये यूज़ करवाना शुरू करें। और आपके जो जो मसले मसाइल आ रहे हैं आप काइंडली कमेंट में बताया करें, ताकि मैं उन पे भी वीडियोस बना सकूं, उन इश्यूज़ को भी डिस्कस कर सकें हम, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो मैं फिर आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि मेरा जो मकसद है वो पूरा हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेजेबल बातें पहुँच सकें, उनको आगाही मिल सके। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों और जानवरों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।